नमस्कार दर्शकों, इप्सा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट धीरज कुमार मिश्रा। आज हम इप्सा टीवी के इप्सा पॉडकास्ट एक नई सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे इंदौर महानगर के बड़े बड़े हस्तियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता का परचम लहराया है। आज हमारे इप्सा पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रोशनी कुमारी मैम। मैम, आपका स्वागत है इप्सा पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जब आपको डॉक्टरेट का टाइटल मिला तो आपको कैसा फील हुआ? जब मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो सबसे पहले जब जैसे मैंने ये शब्द सुना कि नाउ फाइनली आई एम द डॉक्टरेट, आई एम डॉक्टर रोशनी कुमारी, तो उस समय मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे इतने वर्षों की जो मेहनत थी वो पूरी रील घूम गई मेरे सामने और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मतलब ये एक ऐसी उपलब्धि होती है जिसे हर कोई करने का सोचता है। तो मुझे लगता है कि उन सारी जितनी मेरी फीलिंग्स है उसको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैम हम जानते हैं कि डॉक्टरेट पीएचडी उपाधि लेना बहुत मुश्किल एक टाइटल लेना होता है, तो इसमें आप चैलेंजिंग फेज क्या क्या रहे आप? पीएचडी कोई 1 साल 2 साल का सफर नहीं है, ये एक बहुत लंबा सफर होता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस आपको हर कदम पे फेस करने को मिलते हैं। लेकिन मुझे हर कदम पे जो चैलेंजेस मिले हैं, मेरे को जो गाइडेंस मिला है मेरे गुरुजनों से, मेरे माता पिता से, उनके गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए ये सफर मेरे लिए चैलेंजिंग से बहुत ही आसान बनता चला गया। मैम, आप हमें बताइए कि आपने किस विषय पे पीएचडी किया? बिल्कुल धीरज, मैंने जो पीएचडी करी है, जिसका मेरा जो विषय रहा है मेरे पीएचडी का, वो ये है 18 से 25 आयु वर्ष के युवाओं के व्यवहार और अभिवृत्ति पर सोशल मीडिया का प्रभाव। मैम, आपने जो ये विषय चुना है, इसको लेके युवा अवस्था में आपको मतलब आपका क्या सोच है, मतलब आप किस तरह से सोचती हैं? जी धीरज, बिल्कुल 21वीं सदी के दूसरे दशक में सोशल मीडिया का जो सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं वो 18 से 25 आयु वर्ग के युवा। सोशल मीडिया जो है वो देखा जाए तो आज के समय की सबसे प्रासंगिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होता है वो युवाओं के सोचने, समझने और उनके अभिव्यक्त करने पर सबसे ज्यादा असर डालता है। और सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा सक्रिय है और सबसे ज्यादा जो जिज्ञासु है सोशल मीडिया को लेकर के, वो आज के इसी एज ग्रुप के युवा वर्ग है। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो सोशल मीडिया इतना युवा यूज कर रहे हैं, तो उनके क्या व्यवहार पे भी फर्क पड़ रहा है, क्या उनके मानसिकता पे भी पड़ रहा है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है। मेरे शोध के अंदर जब मैंने ये शोध किया तो इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो युवाओं के मानस पटल पर कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है। अगर हम बात करें, सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एक्सेट्रा। इसमें जो है जब युवा वर्ग लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके आत्म छवि को भी प्रभावित करता है और जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना उनके व्यवहार को नकारात्मक दिशा की ओर प्रभावित करता है। जैसे कि मैम हमने बात किया सोशल मीडिया को लेकर यूथ के ऊपर प्रभाव, तो मैम उनके क्या हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है, मानसिकता और इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया का जब मैंने जाना तो मुझे मेरे शोध में यह जवाब मिला कि 80% युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनकी दिशा कुछ और ही है। वो मनोरंजन की दिशा में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, तो सबसे ज्यादा जो युवा सक्रिय है सोशल मीडिया पे वो रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय है, ये मेरे आंकड़े बताते हैं। तो कहीं ना कहीं रात में अत्यधिक सक्रिय होना सोशल मीडिया पे उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है। उनकी नींद में कमी आना, उनके व्यवहार करने का जो उनका तरीका है उसमें बदलाव होना, ये सब कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। मैम, जैसा हम जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं बच्चे, तो वो फैमिली से भी दूर होते जाते हैं, फैमिली से बातचीत उतनी नहीं होती, तो इस तरह से मतलब इसको लेके आप क्या सोचती हैं कि बच्चों को क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, इस पे मेरा ये कहना है
कि शिक्षकों को, अभिभावकों को और नीति निर्माताओं को, युवाओं को सोशल मीडिया का हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। क्योंकि युवा तकनीकी रूप से तो सक्रिय होते जा रहे हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मानसिक स्थिति उनकी इससे कैसे प्रभावित हो रही है। हमें उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत करना है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सही दिशा निर्धारित करनी है। मैम, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा? मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि अगर आपने किसी भी चीज को करने का कोई निर्णय लिया है, जब आप निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आप वहीं पे सक्सेस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपने कुछ करने का सोचा है। फिर आप उसके ऊपर अपने कार्य को करते जाइए, उसी दिशा में आगे बढ़ते जाइए और निश्चित ही जब आप पूरे मनोबल के साथ उस दिशा में कार्य करेंगे तो सफलता हासिल करना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही पॉडकास्ट सीरीज देखने के लिए जुड़े रहें इप्सा पॉडकास्ट के साथ।